हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 243 के बारे में। और पिछले चैप्टर में एक ऐसी कहानी की शुरुआत हो चुकी थी जिसको देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था टेहुन और हांशु शियोंग घर में अकेले होते हैं। टेहुन शरीफ बच्चों की तरह टीवी देख रहा होता है आराम से बैठ के, और हांशु चला जाता है सब्जी मंडी रात की सब्जी खरीदने। लेकिन टेहुन टीवी में देख रहा था एक लेजेंडरी टर्टल शिप की एक डॉक्यूमेंट्री, और जिस जगह पे उस टर्टल शिप की निशानियां आज भी है वो श्योल से 400 किलोमीटर दूर है। लेकिन टेहुन पीटीजे यूनिवर्स के सबसे बड़े पागलों में गिना जाता है, इसलिए लौंडा घर से भाग जाता है बिना कुछ सोचे समझे हांशु की वैन लेके। बट हांशु की वैन को एक खंबे में ठोक के खराब कर देता है। इसके बाद एक अनजान लड़की से कुछ पैसे मांगता है खर्चे वगैरह के लिए। लेकिन जिस एरिया में टेहुन ये पैसे मांग रहा था वहाँ के बच्चे भिखारियों को लगता है ये नया भिखारी आ गया यहाँ पे, इसलिए वो टेहुन को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, इसलिए टेहुन उन तीनों बच्चों का कुत्ता बना देता है मार मार के। और अब जबरदस्ती इन तीनों को भी अपने साथ लेके जा रहा है अपने सफर में। ये लोग यूजोंगबू नाम की जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे 3 भिखारी बच्चों का कोई जानने वाला है, और उस बंदे को ये पता है जहाँ टेहुन जाना चाहता है वहाँ पे कैसे जाना है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं टेहुन ने तीनों भिखारी बच्चों को काम पे लगा रखा होता है लिफ्ट मांगने के। भिखारी बच्चे काफी देर से लिफ्ट मांग रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी गाड़ी रुक नहीं रही है। इन भिखारियों को अभी एक तरीके का पछतावा हो रहा होता है टेहुन के पल्ले पड़ने का। हम अभी लगभग 15-20 मिनट पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे टेहुन इन भिखारियों को बोल रहा था अब तुम भी मेरे साथ चलोगे, और साथ चलने के लिए तुम्हें चुरानी होगी मेरे लिए एक वैन। बेचारे भिखारी बच्चों के ये सुन के प्राण बाहर आ जाते हैं और कहते हैं रोते हुए, मैं सच में ये नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। तुम हमें एक वैन चोरी करने के लिए बोल रहे हो, ये सच में नामुमकिन है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना ये करना एक असली क्राइम है। टेहुन कहता है, अबे सालो, तुम लोगों की कारों के अंदर से सामान चोरी करते हो और मुझे कह रहे हो कि क्राइम है। अरे लेकिन सामान चोरी करना तो छोटी मोटी चोरी होती है ना, वो तो हम बस अपना खर्चा पानी निकालने के लिए करते हैं, वो कोई बड़ा क्राइम नहीं है। लेकिन जिस पल तुम किसी की कार की चाबी चोरी करके उसकी कार चलाने लगते हो वो एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। टेहुन मस्त च्युइंगम चबाते हुए कहता है, बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है, तुम ये बोल रहे हो, लेकिन अगर मुझे क्रिमिनल बनना ही है तो बड़ा ही सही। वैसे अभी मैं कुछ और करने की सोच रहा हूँ, इसलिए अभी ये फालतू की बातें मत करो। मतलब टेहुन ये कार चोरी करने को काफी ज्यादा हल्के में ले रहा होता है, इसलिए ये भिखारी काफी ज्यादा हैरान है, ये पागल है क्या। बेचारे गरीब भिखारी बच्चे रोते हुए सोच रहे होते हैं उन्हें भाग जाना चाहिए इस पागल से। लेकिन टेहुन भिखारी का हाथ पकड़ के कहता है, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो मुझे लगता है लिफ्ट मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। और हाँ, इन बच्चों को मैं भिखारी बच्चे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका नाम हमें नहीं बताया गया। खैर, इसके बाद से ही ये भिखारी बच्चे लिफ्ट मांगना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये भिखारियों को कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा होता, इसलिए टेहुन कहता है, ओए अपने हाथ का एंगल देखो, तुम्हें लगता है ऐसे तुम्हें कोई लिफ्ट देगा उसे ठीक करो। खुद को ऐसा दिखाओ जैसे लोगों को तुम्हारे ऊपर दया आ जाए, तुम्हारे हाथ कांपने चाहिए लिफ्ट मांगते वक्त। इतने में एक लड़का और लड़की सामने से कार में आ रहे होते हैं। लड़की लड़के को कहती है, हे ओपा, जरा वहाँ पे देखो वो सब क्या है, क्या वो बच्चे भीख मांग रहे हैं। उस लड़की का ओप्पा कार भगा लेता है और कहता है लड़की को, पता नहीं क्या चक्कर है, चलो चलते हैं, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। और क्योंकि ये वाली कार भी नहीं रुकी, इसलिए टेहुन एक भिखारी के रैप्टा मार देता है और कहता है, अबे साले, क्या तुम लोग ये ठीक से नहीं कर सकते? मैंने बोला ना लिफ्ट मांगते हुए गंदी सी शकल बनाओ ताकि लोग तुम्हें लिफ्ट दें। लेकिन टेहुन के रैप्टे खा के इसकी शकल अभी सच में ऐसी बन चुकी है कि अब तो इसे लिफ्ट मिल ही जाएगी। पर ये तीनों बच्चों में से सबसे बड़ा बच्चा भिखारी रैप्टा खा के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है, इस साले को छोड़ूंगा नहीं मैं। टेहुन को भिखारी के एक्सप्रेशंस दिख चुके हैं, इसलिए कहता है, क्या हुआ बे, क्या कोई दिक्कत है तुझे? इसलिए ये सारे भिखारी चुपचाप से डर के मारे दोबारा से लिफ्ट मांगने लगते हैं। और टेहुन मस्त इनके साइड में खड़ा होकर इनसे पूछता है, तुम वहाँ पे भीख क्यों मांग रहे थे बे? मैं तो इसलिए मांग रहा था वहाँ पे पैसे क्योंकि मुझे गाड़ी का किराया चाहिए था। मेरी सिचुएशन तुम लोगों से काफी ज्यादा अलग है, तुम्हारा क्या सीन है? इसके बाद ये भिखारी टेहुन को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये बताते हैं असल में ये सारे के सारे पहले एक अनाथ आश्रम में रहते थे। इन बेचारों का दुनिया में ना कोई था ना कोई है, इसलिए अनाथ आश्रम में अपनी माँ को याद करते हुए रोते थे, उस माँ को जिसको इन्होंने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। लेकिन इनकी हालत इतनी बुरी थी कि जो भिखारी रो रहा था उसको दूसरा भिखारी कहता है, इतना मत रो, तुझे और ज्यादा भूख लगेगी नहीं तो। इसके बाद बड़ा भिखारी आके यहाँ पे कहता है, हे, इतना जोर जोर से मत रो, अगर डायरेक्टर ने सुन लिया तो वो हमें बहुत ज्यादा मारेगा। प्रेजेंट टाइम में भिखारी कहता है, वहाँ का जो डायरेक्टर था वो हम बच्चों को बहुत ज्यादा मारता था हल्की सी आवाज करने पर भी। वहाँ अनाथ आश्रम में खाने के बजट के पैसों को वो अपनी जेब में डाल देते थे और हमें कचरा खिलाते थे। इसलिए एक दिन हम तीनों गुस्से में आके वहाँ से भाग गए, और जब हम वहाँ से बाहर आए तो हमें सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि अब हमें कोई बड़ा मारता नहीं है। शुरू में तो हमें लगा था शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतने में ही दूसरा भिखारी कहता है, अबे वो सुन ही नहीं रहा है, तू किसको सुना रहा है? दरअसल टेहुन तो अभी खुद लिफ्ट मांग रहा है, इनकी ये सैड स्टोरी नहीं सुन रहा। इसलिए तीनों भिखारी आपस में बात करते हुए कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो साला तो एक नंबर का पागल लगता है, उसकी आंखें देख के ही डर लगता है। हाँ,
इसलिए जब उसका ध्यान हमारे ऊपर नहीं होगा तो हम सब भाग। ओए नमूनो, क्या कर रहे हो तुम सब? जल्दी आ जाओ, मुझे लिफ्ट मिल चुकी है। टेहुन को काफी जल्दी लिफ्ट मिल चुकी है और ये चारों एक कार में बैठ भी चुके हैं और कार का ड्राइवर होता है एक बुढ़ा जो इन बच्चों को कहता है, तो बच्चों तुम क्या बोल रहे थे, तुम्हें कहाँ जाना है? ओ हाँ जी सर, हमें यूजोंगबू जाना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपने काम के सिलसिले से उधर ही जा रहा हूँ। लेकिन आखिर तुम जैसे छोटे छोटे बच्चे खुद से यूजोंगबू क्या करने जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के बिना? वो दरअसल सर ये हमें जबरदस्ती लेके। टेहुन इतने में ही भिखारी के कोहनी बजा देता है और भिखारी अपनी बात चेंज करते हुए कहता है, वो दरअसल हम वहाँ पे एक बड़ी उम्र के इंसान से मिलने जा रहे हैं। क्या एक बड़ी उम्र का इंसान? वो जरूर तुम्हारा परिवार का मेंबर होगा, है ना? हाँ जी सर, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन एक भिखारी बच्चा अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से सीट के पीछे देखता है जहाँ पे रखी होती है एक काली पन्नी और उसमें लगा होता है काफी सारा खून। इस भिखारी बच्चे का ध्यान अब उन बातों में नहीं होता जो बूढ़ा ड्राइवर कर रहा है। इसकी तो पूरी तरीके से फटी पड़ी है और ड्राइवर बहुत ही डरावने अंदाज में कहता है, तुम बच्चे को यूजोंगबू में काफी ज्यादा संभल के रहना होगा। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग रात को गायब हो जाते हैं। वहाँ की गलियाँ बहुत ज्यादा गहरी और अंधेरों से भरी है। अगर तुम वहाँ पे चीखोगे चिल्लाओगे भी तो भी तुम्हारी चिल्लाहट कोई सुनेगा नहीं वहाँ पे। और जिस बच्चे ने अभी पन्नी में खून लगा हुआ देखा है उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो सोच रहा है कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं देख लिया। वहीं दूसरी तरफ टेहुन ने हांचू की वैन जहाँ पे ठोकी है, हांचू वहाँ पे पहुँच जाता है और देखता है उसकी वैन के आसपास काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। अपनी वैन को ऐसा ठुका हुआ देख हांचू खुद से कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पूरे 60 महीने की इंस्टॉलमेंट में मैंने इसको खरीदा था। लेकिन वो तो अच्छी बात है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है इसका। शायद मुझे अगली बार से इसके आगे का हिस्सा और ज्यादा मजबूत बनवाना चाहिए। वैसे क्या मुझे अभी जिनचाल पार्क से संपर्क करना चाहिए ताकि मैं उससे सैटेलाइट व्यू मांग सकूं टेहुन का? इतने में ही जिस लड़की से टेहुन ने पैसे मांगे थे वो अभी बस में बैठी होती है और देखती है वैन के पास खड़ा है एक आदमी। ऑब्वियसली वो हांशु शियोंग को देख रही है और उसको वो जाना पहचाना लग रहा है। और हमें बताया जाता है जब टेहुन इससे पैसे मांग रहा था तो इस लड़की को कहता है, अगर तुझे अपने पैसे वापस चाहिए तो तू बाद में मेरे फादर से ले सकती है। क्या तुम्हारे डैड? लेकिन वो कौन है? वो एक टाइकोंडो एथलीट है। वो जरूर अभी मुझे ढूंढ रहे होंगे। क्या तुमने हांशु शियोंग का नाम सुना है? उन्होंने ओलंपिक्स में एक गोल्ड मेडल भी जीता है। अगर तुम उनसे मिलोगी तो बस मेरा नाम ले लेना, वो तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। लड़की पहचान जाती है ये तो उसी बच्चे का बाप हांशु शियोंग है, इसलिए बस की विंडो को खटखटा रही होती है हांशु को आवाज मारते हुए। हांशु को भी पता चल चुका है ये लड़की चिल्ला तो रही है मेरे ऊपर, लेकिन क्यों चिल्ला रही है ये हांशु को नहीं पता। लड़की बस ड्राइवर के पास जाके कहती है, प्लीज बस रोक दो। बट बस ड्राइवर मजबूर है, वो इस वक्त बस नहीं रोक सकता क्योंकि बस बिल्कुल हाईवे के बीचों बीच चल रही है। अभी बस रोकना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए हांशु गोली की रफ्तार से बस का पीछा करने लगता है। मतलब यार ये प्री जनरेशन के बुढ़े इतने ज्यादा खतरनाक है ना, अगर कोई हांशु को सड़क में भागता हुआ देख रहा होगा तो उसको बिल्कुल स्पाइडरमैन वाला फील आ रहा होगा, या फिर कहे कैप्टन अमेरिका वाला, क्योंकि ये बुढ़े भागते भी बहुत तेज हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से टेहुन वाले सीन में आते हैं। और अभी इन बच्चों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है। जो वो काली पन्नी थी उसमें असल में वो खून नहीं लगा था बल्कि उसके अंदर थी स्ट्रॉबेरीज, और ये बच्चे अभी वो स्ट्रॉबेरीज काफी मजे से खा रहे होते हैं। बूढ़ा ड्राइवर इन बच्चों को कहता है, अगर तुमने वो पन्नी पहले देखी होगी तो तुम काफी ज्यादा हैरान हो गए होंगे। तुम्हें लगा होगा वो खून है ना? दरअसल इस बूढ़े का यूजोंगबू में एक स्ट्रॉबेरी का फार्म है, इसलिए ही मुझे वहाँ पे जाना है। वैसे ये स्ट्रॉबेरीज थोड़ी सी पिचक चुकी है इसलिए मैं इनको बेच नहीं सकता, इसलिए तुम्हें जितना मर्जी उतना खा सकते हो तुम। जिस बच्चे की अब तक फटी पड़ी थी खून मान के स्ट्रॉबेरी को, सच जान के उसकी सांसों पे सांस आती है। और बेचारा बूढ़ा जिसको मैं भी गलत समझ बैठा था वो अभी चुपचाप से अपनी कार चला रहा था और इन बच्चों को अपने नाती पोतों की तरह देख रहा है। लेकिन इतने में ही बूढ़े की कार के आगे एक दूसरी कार आ जाती है ड्रिफ्ट मारते हुए और इनकी टक्कर हो जाती है। दूसरी कार वाला लौंडा जो एक लड़की के साथ है उल्टा बुड्ढे को ही गालियां देता हुआ कहता है, हरामजादे बुड्ढे, तुझे ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? बुड्ढा आराम से कहता है, लेकिन तुम ही मेरे लेन में आए हो, तुमने ही टक्कर मारी है। दूसरा लौंडा कहता है, लगता है इस बुढ़े का दिमाग खराब हो चुका है, इसको सबक सिखाना ही होगा। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और ये बुढ़ा मुझे अभी गुस्सा दिला रहा है। बट इसके साथ की लड़की इसको रोकते हुए कहती है, हे रुक जाओ, तुम एक एथलीट हो, तुम्हें ऐसे किसी को मारने नहीं जाना चाहिए। अजी घंटा मेरा, मैं हमेशा शांति से रहने की कोशिश करता हूँ लेकिन ऐसे बुढ़े मुझे शांति से रहने नहीं देते, इसको सबक सिखाना ही होगा। अबे ओए बुढ़े, चल कार से बाहर निकल, मैं तुझे बताता हूँ। एक बार अगर मेरा दिमाग खराब हो जाता है तो उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बुढ़े की जगह पीछे वाले दरवाजे से टेहुन बाहर आ जाता है। बुढ़ा घबरा जाता है, आखिर ये बच्चा क्यों बाहर आ गया, इसको खतरा हो सकता है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं बुढ़े के लेफ्ट पैर में चोट लगी है और अभी उसमें काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए बुढ़ा बाहर भी नहीं आ सकता टेहुन को बचाने के लिए। लेकिन गुस्सैल लौंडा टेहुन को कहता है, अबे ओए बच्चे, मेरे सामने से हट जा। ये बड़े भैया जब किसी को मारने में आते हैं तो उम्र नहीं देखते। भिखारी बच्चा भी टेहुन को बोल रहा होता है, प्लीज अंदर आ जाओ, लेकिन टेहुन भैया के अंडों में मार देता है एक लात और कहता है, क्या मैं तेरे रास्ते में आ रहा हूँ? अबे हरामजादे, तू मेरे रास्ते में आ रहा है। ये लात खाने के बाद भैया की हालत खराब हो चुकी है और टेहुन को गालियां दे रहा
रहा होता है। इतने में ही टेहुन उछल के इसके मुंह पे लात मार के इसको गिरा देता है और कहता है, तो तू क्या बोल रहा था, तूने मार्शल आर्ट सीखा है? दोबारा बोलियो, तू क्या बोल रहा था? जब तुझे गुस्सा आता है तब तो किसी की नहीं सुनता ना। बहुत अच्छे, मुझे भी ये बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब यार टेहुन सच में पागल है और मुझे ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आता है। अपने से इतने बड़े बंदे को जो टेहुन ने भी पेल के रख दिया है, ये देख के भिखारी बच्चा खुद से कहता है, मैं 12 साल का हूँ और ये वक्त काफी ज्यादा होता है और किसी किसी के लिए काफी कम भी होता है, लेकिन इतने वक्त में मैं एक से एक पागलों से मिला हूँ, लेकिन आज मैं असली पागल को देख रहा हूँ। ये एक ऐसा पागल है जो कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है कि आगे क्या होगा। खैर भाई लोग, ये रोड ट्रिप में टेहुन ने मजे बांध दिए हैं, लेकिन इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और आप चाहो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी मजे में रहो, मस्त रहो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।